कि इशारा मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ कर रहे हैं। सिवान की बात तो हमारी पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेता है माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने लास्ट तक प्रयास किए कि हम वहाँ हिना साहब को बातें उभर के आती है कि शाहुद्दीन साहब को फोटो लगाकर वोट ले लिया जाता है, लेकिन शाहुद्दीन साहब के फोटो पे मालावाड़न नहीं किया जाता। कि आपकी पार्टी जो आपके पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव, हिना मैडम को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि परिवार है वो आरजेडी परिवार के एक सदस्य हैं। शाहुद्दीन साहब उस पार्टी को सींचे हैं और उसी परिवार की हिना साहब बोल रहे हैं कि मल्यार्पण नहीं। हम अपने विधानसभा हम अपने दरवाजे पे मल्यार्पण करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो, जो भी पार्टी के एमएलए है सब लोग करता है अपने जहाँ जहाँ है वहाँ। अब आपको तो एक ही चीज बता दिया कि कहीं ना कहीं मनमुटाव का वजह 2025 आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसके लेकर के आप अपने क्षेत्र में क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हम तो सालों भर चुनाव जीते हैं, नहीं भी जीते थे तब भी उसी तरह से रहते थे, जीते हैं तब भी। हम तो जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं, जनता की काम करते हैं। हमको तो याद भी नहीं है कि जब से हम जीते हैं एक सैटरडे संडे कभी छोड़े होंगे बिना जनता दरबार का। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हम दरवाजे पे जनता कहना है कि प्रेमशंकर यादव तो दारू पीकर भूत रहते हैं, तो अब देखिए ये तो चुनाव से पहले भी लोग कहता था, तो विरोधी है उसका काम है कहना। राजनाथ सिंह भी आके कहे थे। हम तो शरीर का व्यापार नहीं ना करते। नहीं है कि नेताजी से मिल करके 2025 का तैयारियां अभी अंदर बरौली नहीं, हमारा ऐसा कोई ये नहीं है। 25 में जो भी आएगा हम लोग उनका सपोर्ट करेंगे। विधायक जी हैं जो बैकुंठपुर विधानसभा से आते हैं, प्रेमशंकर यादव जी। आपको हम बता दें कि गोपालगंज जिले में जो प्रेमशंकर यादव जी विधायक जी हैं वो हमें लग रहा है कि किसी नाम का मोहताज नहीं है। एक बच्चा इनको जानता है और आज बरौली में इनकी मौजूदगी हुई है। उसके साथ साथ हम पहुंचे तो हम देखे यहाँ पे विधायक जी पहुंचे हुए हैं। हम कुछ बात करने का प्रयास किए। स्वागत है सबसे धन्यवाद आपके चैनल के। आज बरौली में आप पहुंचे हुए हैं। एक हमारे अबुल भाई हैं, एबल एजुकेशन चलाते हैं भोपाल से। वो काफ़ी यूनिवर्सिटी में मतलब एजुकेशन से बिलोंग रखते हैं, यूनिवर्सिटियों में बच्चों सबका एडमिशन कराते हैं। उनका ऑफिस में आप बैठे हैं। बरौली में आपका आना कैसे हुआ? एक्चुअली अबुल से हमको एक पारिवारिक संबंध रहा है शुरू से। हम लोग के बीच अच्छी कॉम्बिनेशन रही है। इधर चुनाव की व्यस्तता के वजह से बहुत महीना हो गया था भेंट किए हुए। हमको लगता है करीब 1 साल बाद मुलाकात हो रही थी। इसी बीच मेरे बहन की शादी थी, तो मैंने अबुल को याद किया कि भाई बहन की शादी है। तो हम यहाँ ऑफिस जब खोले थे तो हमको बोले थे, लेकिन किसी वजह हम नहीं आ पाए, नहीं थे। तो हम सोचे कि चलो भाई बरौली चलते हैं, ऑफिस भी देख लेंगे और भाई का मुलाकात भी हो जाएगी। सर, हम लोग थोड़ा सा इस टॉपिक से हटेंगे, थोड़ा सा चुनावी मुद्दा पे भी आएंगे। अभी लोकसभा चुनाव जो है बीता हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ और इसी हलचल में हमें लग रहा है कि अभी तक आप लोग होंगे। क्या कैसे देखते हैं इस चुनाव को बीते हुए? देखिए, चुनाव तो जिस तरह से हम लोगों ने भी लड़ा, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जितनी मेहनत की, 2 से 51 उन्होंने रैलियाँ की, मतलब मीटिंग किया। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में गए जहाँ महागठबंधन के प्रत्याशी था। अकेले 100 हेलीकॉप्टर इनके ऊपर उड़ता था और ये अकेले एक हेलीकॉप्टर से 2 से 51 जगह प्रोग्राम किए। उसके बाद इन्होंने इस तरह से कर दिया, इतना ना परेशान कर दिया विरोधी लोगों को कि उन लोग को देश के जो प्रधानमंत्री है उनको वार्ड में घूमना पड़ा वोट मांगने के लिए। देश के प्रधानमंत्री का आप ऐसे आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। हमने तो नहीं देखा, पता ना आप लोग देखे होंगे कि कोई देश के प्रधानमंत्री रोड शो करे वार्ड में जाकर और क्षेत्र में जाकर पंचायत वाइज वोट मांगे। ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। हाँ, प्रधानमंत्री आते थे, पहले हम लोग भी देखते थे कि सुनते थे कि राज्य में एक जगह कहीं आते थे, राजधानी में आते थे प्रधानमंत्री, अपने पार्टी का वोट मांगे चल दिए। लेकिन इस तरह से जिला वाइज, वार्ड वाइज, टाउन में, शहर में घूमना, रोड शो निकालना, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं करता। इस चुनाव में ये देखा गया, लोगों का कहना ये है कि मुस्लिम लोगों को तेजस्वी यादव दरकिनार किए, इस वजह से
काफी मतलब परिवर्तन नहीं दिखा, ज्यादा सीटें उनकी नहीं आई। कैसे कैसे जहाँ सीट था, जहाँ देना जरूरी सीट था, वहाँ तो हम लोग सीट दिए कांग्रेस को। जो महागठबंधन से हम लोग के जो प्रत्याशी, तो अभी तो हम ही लोगों का ना था, महागठबंधन के हैं, तो मुस्लिम लोगों को तो सीट हम लोग सबसे ज्यादा हम ही लोग दिए थे सीट, और पार्टी तो कोई दिया नहीं था। जहाँ जिसकी सीट थी, भागीदारी थी, वहाँ उसको दी गई थी। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस माइनॉरिटी को छोड़े थे, ऐसा नहीं है। जो लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव का बिंगुल हर पार्टी अब फूंक रही है, तो विधानसभा में क्या आप लोग, आपके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, काफी आपकी मतलब लगाव रहती है, क्या लगता है कि विधानसभा में उनकी सीटें मतलब मजबूती के साथ उनकी पार्टियां आएगी और मुस्लिमों को दरकिनार नहीं करेगी? देखिए, हमारी पार्टी कभी, आप जिसके नाम ले रहे हैं, हमारी पार्टी कभी दरकिनार नहीं की है, न कभी करने की सोचती भी। हमारी पार्टी तो उसकी रहनुमा है, हमेशा उसकी अगुवाई की है मेरी पार्टी, चाहे वो लालू जी है, चाहे तेजस्वी जी हैं, हर आदमी को मान सम्मान दिए हैं। रही बात आपकी इशारा मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ कर रहे हैं, सिवान की बात, तो हमारी पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेता है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने लास्ट तक प्रयास किए कि हम वहाँ हिना साहब को लड़ाएं, लेकिन हिना साहब, आप देख ही रहे, जानते हैं, हिना साहब उन्होंने मना कर दी कि नहीं, मैं इस बार इंडिपेंडेंट लोगों की राय है, लड़ूंगी, मुझे छोड़ दिया जाए। तो अंत में भी फिर हमारे अध्यक्ष जी ट्राई किए, लेकिन अंत में भी यही उनका जवाब था, तो बाद में लालू जी उनको छोड़ दिए। छोड़ क्या दिए, मतलब टिकट नहीं दिए। वो तो मेरे पार्टी से हम लोग उनको थोड़े बाहर किए हैं, या पार्टी में वो नहीं है, पार्टी में रहते हुए भी नहीं लड़ी। और कुछ बात होती है जो आपस में दूरियां, गैपिंग की वजह से दूरियां बढ़ जाती है। और आप परिवार में भी बैठिएगा, परिवार से जब दूर रहिएगा, गैपिंग ज़्यादा कीजिएगा, तो परिवार से भी दूरियां बढ़ जाती है, और ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है। जब आपने कह दिया कि सिवान की बातें आपने कह रहे हैं, तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि विधानसभा में क्या आपकी पार्टी, जो आपके पार्टी के नेता हैं तेजस्वी यादव, हिना मैडम को एक साथ लाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है कि परिवार है, वो आरजेडी परिवार के एक सदस्य हैं। शहाबुद्दीन साहब उस पार्टी को सींचे हैं, और उसी परिवार की हिना साहब सदस्य हैं, उसामा साहब सदस्य हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो परिवार, जिस तरह से पहले हम लोग का संबंध पार्टी के साथ था उनका, उसी तरह से संबंध फिर बरकरार रहे। क्योंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब कभी अगर झुक जाते, जिस तरह से लालू यादव जी ने नहीं झुका बीजेपी के सामने, अगर शहाबुद्दीन साहब सरकार के आगे झुक जाते, तो आज शहाबुद्दीन साहब हम लोग के बीच में रहते। लेकिन शहाबुद्दीन साहब का विचार जो था, किसी का विचार नहीं ना हो सकता है, वो अपने विचार पे अडिग थे। एक और बातें उभर के आती है कि शहाबुद्दीन साहब को फोटो लगाकर वोट ले लिया जाता है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के फोटो पे माल्यार्पण नहीं किया जाता है। आप कैसे बोल रहे हैं कि माल्यार्पण नहीं? हम लोग तो हम अपने विधानसभा, हम अपने दरवाजे पे माल्यार्पण करते हैं। आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो, जो भी पार्टी के एमएलए है सब लोग करता है अपने जहाँ जहाँ है वहाँ। अब आपको तो एक ही चीज बता दिया कि कहीं ना कहीं मनमुटाव का वजह दूरियां है, जो लोग दूरी बना दिया बेवजह का, यही बात है। दूसरी नासमझी है, बाकी कोई बात नहीं है। क्या और आपको लगता है कि ये दूरियां मतलब फिर से एक परिवार में तब्दील हो जाएगी? अच्छा, परिवार में एक जगह रहने पे परिवार में दूरियां नहीं होती है। आपके हमारे सबके परिवार में दूरियां बनती है, लेकिन फिर जब समय आता है सब आदमी एक जगह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर परिवार को आगे बढ़ाता है। चलिए, अंत में एक सवाल होगी नेताजी की, 2025 आने वाला है, विधानसभा का चुनाव आने वाला है, इसके लेकर के आप अपने क्षेत्र में क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखिए, हम तो सालों भर चुनाव जीते हैं, नहीं भी जीते थे तब भी उसी तरह से रहते थे, जीते हैं तब भी उसी तरह से रहते हैं। हम तो जनता के बीच रहने वाले आदमी हैं, जनता की काम करते हैं। हमको तो याद भी नहीं है कि जब से हम जीते हैं एक सैटरडे संडे कभी छोड़े होंगे बिना जनता दरबार का। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हम दरवाजे पे जनता दरबार लगाते हैं। तो हम उसके बाद अपोजिट पार्टियां हैं जिन लोगों को कहना है कि प्रेमशंकर यादव तो दारू पीकर भूत रहते हैं, तो अब देखिए, ये तो चुनाव से पहले भी लोग कहता था, तो विरोधी है, उसका काम है कहना। राजनाथ सिंह भी आके कहे थे। हम तो शरीर का व्यापार नहीं ना करते हैं।
तो विरोधी का काम है शरीर का व्यापार कौन करता है? अब ये सब अलग क्वेश्चन कीजिए, कहीं बताएंगे, लेकिन जो कहता है उसका जवाब मैंने दिया। विरोधी का काम है कहना, और विरोधी को कुछ नहीं मिलता है तो क्या बोलेगा, यही सब ना बोलेगा। क्या लगता है नेताजी आपका जो 2025 में किसी से लड़ाई होगी, रहेगी? अब देखिए कौन आ रहा है सामने। हम तो किसी से, हमको क्या, हम तो जनता के बीच में है, जनता के बीच रहते हैं, जनता मेरी मालिक है। हम कोई आए कि हमको चुनाव लड़ना है, जिसको आना है हमसे लड़ना है, आके लड़ेगा हमसे। चलिए, तो हमारा अभी मुलाकात हुई थी प्रेम शंकर यादव जो बैकुंठपुर विधायक हैं अभी, और काफ़ी मतलब चर्चा में रहते हैं। और हमारे बगल में एबल एजुकेशन वेलफेयर के जो डायरेक्टर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका भी। आपका भी स्वागत है। आज विधायक जी आपके यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे विधायक जी के लिए आप? पारिवारिक रिलेशन है, बड़े भाई हैं, और गार्जियन, हम लोग के गार्जियन देवदत्त राय चाचा जो थे, उनका भी हमारे घर आना था। मेरे फादर भी घर जाते थे। और रही बात इस बार भैया की, तो इस बार जीत फिक्स है, कोई भी आए। चर्चा रहता है, बोले ना, चर्चा रहता है, समझिए कि चर्चा है और सब लोग रहेगा। MY समीकरण भी साथ में है, और आगे जो भी समीकरण बनेगा, जैसे A to Z का बात होता है, सब लोग साथ में है। और अच्छा इनका ऐसा नहीं ना है कि नेताजी से मिल करके 2025 का तैयारियां अभी अंदर बरौली नहीं, हमारा ऐसा कोई ये नहीं है। 25 में यहाँ जो भी आएगा हम, और भैया का वहाँ करेंगे। हमारा बैंकुटपुर में आधा वोट बैंकुटपुर में है, आधा वोट यहाँ है। चलिए, यानी कि आप लोग का जो एक शिष्टाचार मुलाकात था ना, तो ये था खबर। और आप क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुला दें और शेयर करें। आप जय हिंद, जय भैया।